नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति और उस चैप्टर की चौथी अभ्यास है प्रश्नावली 8D। कुल 25 प्रश्न हैं, जिसमें से 1 से 10 तक के प्रश्न के जो वीडियो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल में पहले से ही अपलोड हैं। तो प्रश्न नंबर 11 से 25 तक के प्रश्न जो हैं इस वीडियो में हम उनका हल देखेंगे। प्रश्नावली 8D शुरू करने से पहले आपकी किताब में कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ दी हुई हैं। मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं और उनसे जो है 6 अन्य सूत्र निकलते हैं। तो उन सूत्रों को देखते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तरफ है मुख्य सूत्र जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा अगर समान है तो साइन का वर्ग और कास के वर्ग का योग जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से 2 अन्य सूत्र निकलते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा को जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 1 से माइनस हो जाएगा, तो बाएं पक्ष में आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाएं पक्ष में आपका कास स्क्वायर थीटा बचेगा। दूसरी सर्वसमीका है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी 2 सूत्र निकलेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तीसरी सर्वसमीका है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी 2 सूत्र निकलेंगे। काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। अब चलते हैं प्रश्नावली 8D पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 प्लस कास थीटा अपॉन में कास थीटा दिया है। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा अपॉन में कास थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको सिद्ध करना है। तो आप LHS पार्ट ले लेंगे इसका, जो कि दिया है कि 1 प्लस कास थीटा अपॉन कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपॉन कास थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर आप 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा का गुणा करा देते हैं तो एक सूत्र बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी का। अगर इस एक को मानते हैं a और कास थीटा को मानते हैं b, यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो ये आपका है a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब कास थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा। अपान में यहाँ पर दोनों की कास थीटा की गुणा होगी तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो होता है सर्वसमीका नंबर 1 से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपान में है कास स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा में। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और 1 अपान कास स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है। इसमें दिया है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में आपको 2 प्रूव करना है। तो LHS पार्ट ले लेंगे। साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा को a मान लेंगे और कास थीटा को b मान लेंगे, तो एक बन जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से इसका फार्मूला खोल देंगे और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गए, प्लस यहाँ पर 2ab होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जिसका मान होता है 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा सर्वसमीका नंबर से मान होता है इसका 1, तो 1 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 2, जो कि RHS में है। इसका बी पार्ट दिया हुआ है कि 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। LHS पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये तीनों ब्रैकेट्स हैं, इनकी आपस में गुणा हो रही है। तो पहले 2 ब्रैकेट जो हैं इनकी गुणा करा लेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र से ये बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा
यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा समीकरण नंबर 3 से होता है कासेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कासेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा 1, जो कि आपका RHS है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी LHS पार्ट लेंगे इसका, जो कि दिया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस थीटा साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा समीकरण नंबर 2 से होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा के रूप में, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान कास स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1, जो कि RHS में आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 माइनस कास ए अपान साइन ए बराबर साइन ए अपान 1 प्लस कास ए। आप LHS को लेकर के RHS ला सकते हैं, RHS को लेकर के LHS सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर LHS लिया गया है कि 1 माइनस कास ए अपान साइन ए। अब यहाँ पर इसके संयुग्मी से गुणा करा दी जाएगी। 1 माइनस कास ए का संयुग्मी हो जाएगा 1 प्लस कास ए। यहाँ पे केवल चिन्ह बदल देना है, तो 1 प्लस कास ए से अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर जो 1 माइनस कास ए है और 1 प्लस कास ए गुणा करके 1 माइनस कास स्क्वायर ए बना लेगा, और यहाँ पर साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे हर में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन ए बटा 1 प्लस कास ए, जो कि आपके RHS में है, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कास थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा। तो RHS पार्ट ले लेंगे यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा, इसके संयुग्मी से गुणा करा देंगे। तो 1 प्लस कास थीटा का संयुग्मी होगा 1 माइनस कास थीटा, अंश और हर दोनों में 1 माइनस कास थीटा से गुणा कराने पर यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा है और यहाँ पर भी 1 माइनस कास थीटा है, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद नीचे जो है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, इसकी जब गुणा होगी तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर जब 2ab लिखेंगे तो 2 और कास थीटा और a की गुणा होकर के कास थीटा ही रहेगा, और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 के बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर के बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 कास थीटा के बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इन सब के हर में अलग अलग हर में साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर जब 1 के बटे में साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 के बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आपका 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा है ये बन जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा काट स्क्वायर थीटा, माइनस 2 1 अपान साइन थीटा कासेक थीटा होता है, और कास थीटा बटा साइन थीटा काट थीटा होता है। तो ये बन जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कासेक थीटा इंटू काट थीटा। तो कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि आपको LHS में लाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर है सेक ए माइनस टेन ए के। LHS पार्ट ले लेंगे। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसके संयुग्मी से गुणा करा देंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए, से अंश और हर दोनों में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए गुणा होकर के बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, और हर में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अब जब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है समीकरण नंबर 1 से, वो बन जाएगा कास स्क्वायर ए, और इसका जो स्क्वायर है और जो अंडर रूट है
ये कट जाएगा आपस में, तो 1 माइनस साइन ए बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ का स्क्वायर हटने पर बचेगा कास ए। अब 1 के बटे में कास ए कर देंगे और साइन ए के बटे में कास ए कर देंगे, तो 1 बटा कास ए माइनस साइन ए बटा कास ए। 1 बटा कास ए जो होता है वो तो सेक ए और साइन ए बटा कास ए होता है टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए। ये आपको RHS में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। इसको दोनों पक्षों से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के बटे में सेक ए आपको लिखना है और प्लस बीच में सेक ए के बटे में भी सेक ए लिखना है, यानी कि इस सेक ए को दोनों अंश जो लिखे हैं इनके बटे में आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए है अपान में 1 माइनस कास ए है, तो इसके संयुग्मी से गुणा करा देनी है। तो 1 माइनस कास ए का संयुग्मी होता है 1 प्लस कास ए। तो यहाँ पर 1 अपान सेक ए बन जाएगा कास ए और सेक ए बटा सेक ए कट करके हो जाएगा 1 बराबर, जब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए में गुणा करेगा 1 प्लस कास ए, इसकी गुणा नहीं करानी है, ब्रैकेट में से लिख लेना है। और नीचे 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए की गुणा होकर के 1 माइनस कास स्क्वायर ए और 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कास ए। और यहाँ पर भी जो आपने कास ए प्लस 1 था उसको लिख लेंगे 1 प्लस कास ए। तो बाएं पक्ष में भी 1 प्लस कास ए है और दाहिने पक्ष में भी 1 प्लस कास ए है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, यही प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 18 है कि सरसमिका कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कासेक ए प्लस काट ए, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर प्रूव करने हैं। तो LHS पार्ट ले लेंगे इसका, जिसमें दिया है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पर क्या करना है कि अंश और हर दोनों में साइन ए से प्रत्येक पद में भाग कर देना है। तो जैसा कि भाग करने पर कास ए बटा साइन ए बना, जो कि काट ए होता है, और यहाँ पर साइन ए कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और 1 अपान साइन ए कास ए के होता है। यही आपका हर में भी है, काट ए प्लस 1 माइनस कास ए के हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि काट ए प्लस कासेक ए को पहले लिख लेना है और यहाँ पर जो आपका माइनस का 1 बचा, तो माइनस छोड़ करके जो 1 है, इस 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, सर्वसमिका नंबर 3 में। और हर में जो आपको काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए दिया वही रहेगा। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, काट ए प्लस कासेक ए को कॉमन ले लेंगे, तो काट ए प्लस कासेक ए कॉमन होने के बाद इसकी जगह पर बचेगा यहाँ पर 1, बीच में चिन्ह है माइनस, ये ब्रैकेट आपका कॉमन में निकल गया, तो बचा ये ब्रैकेट कासेक ए माइनस काट ए बचा। अब यहाँ पर चूंकि माइनस है इसलिए कासेक ए माइनस का हो जाएगा और काट ए प्लस का हो जाएगा। और हर में आपको दिया है काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए, इसको सही क्रम में लिख लेंगे तो 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए, और आपको यहाँ पर भी 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए मिल जाएगा। ये दोनों बराबर हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता है आपका कि काट ए प्लस कासेक ए, जो कि RHS में आपको प्रूव करना है। आपका कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर में RHS में आपको tan थीटा प्रूव करना है। तो जैसा कि LHS में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अंश से आपको साइन थीटा कॉमन ले लेना है और हर से आपको कॉस थीटा कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से जब साइन थीटा कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, एक साइन निकल जाएगा। और हर में भी जब आप कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, और आपको tan थीटा ही प्रूव करना है RHS में। तो आपका जो प्रूव करना है वो तो आ गया, अब इस चीज़ को आपको काटना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में जो आपका लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से आपको 2 इंटू जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लेना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंश में साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हर में भी साइन स्क्वायर थीटा जब बनाएंगे आप तभी इसको काट पाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमिका नंबर 1 से। तो क्या होगा कि tan थीटा इंटू ऊपर तो जो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
वही रहेगा। और यहाँ पर जब 2 की गुणा कराएंगे तो 2 एक कम 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर जो -1 था। इसके बाद tan थीटा इंटू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 से 1 घटा देंगे तो बचेगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि अंश में लिखा है वैसा ही हर में लिखा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका tan थीटा बचेगा, जो कि RHS में प्रूव करना था। क्वेश्चन 20 है कि कासे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कासे अब बराबर है कि 1/tan a प्लस काट ए। तो इस प्रश्न को दोनों पक्षों से हल करेंगे। पहले LHS को हल कर लेते हैं, उसके बाद RHS को हल करेंगे। तो जैसा कि LHS में आपको दिया है कि कासे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कासे। आप जानते हैं कि कासे के को लिख सकते हैं कि 1/sin a, और माइनस में हमें sin a दिया हुआ है। इसी प्रकार से के को लिख सकते हैं 1/cos a माइनस cos a दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे sin a की, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, वो पूरे के बटे में sin a आ जाएगा। और यहाँ पर cos a की गुणा होकर के तो 1 - cos स्क्वायर है, वो पूरे के बटे में आप cos a लिख सकते हैं। चूँकि 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर a के बराबर, 1 - cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर a के बराबर। तो इनको लिख लेंगे, और हर में sin a इंटू cos a। तो sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर cos a इंटू sin a, यानी कि sin a इंटू cos a। तो LHS को हल करने पर प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि RHS को हल करते हैं। तो RHS में आपका दिया है 1 + 1/tan a प्लस काट ए। तो 1 जो tan a और काट ए दिया हुआ है, इस tan a काट ए को आप sin/cos में तोड़ लेंगे तो sin a/cos a tan होता है, और tan cos a/sin a काट ए होता है। यहाँ पर जब इनकी गुणा होगी तो sin a की गुणा होकर के sin स्क्वायर हो जाएगा, cos a की गुणा होकर के cos स्क्वायर, और नीचे हर में इन दोनों की गुणा sin a इंटू cos a। अब 1 के बटे में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटा sin a इंटू cos a। तो ये जो भाग वाली संख्या है ये पलट जाती है, और जब पलट जाएगी तो sin a इंटू cos a ऊपर आ जाएगा, और उसके बटे में जो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, इसका मान 1 हो जाएगा, जो कि छोड़ दिया जाएगा। तो आपका RHS में भी sin a इंटू cos a है, और LHS में भी sin a इंटू cos a। इसका मतलब है दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + काट स्क्वायर है बराबर में है 1 - tan a अपॉन 1 - काट a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। इनको प्रूव करना है कि ये दोनों पक्ष जो हैं tan स्क्वायर a के बराबर हैं। तो पहला ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + काट स्क्वायर a। ये सर्वसमीकरण नंबर 2 है और सर्वसमीकरण नंबर 3 है। तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, और 1 + काट स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर a। इनको जब भाग करेंगे तो जो हर वाली संख्या है ये पलट जाती है, तो 1/cos स्क्वायर के इंटू में आएगा sin स्क्वायर a बटा 1। तो sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a बराबर में हो जाता है tan स्क्वायर a। दूसरा पार्ट है इसका 1 - tan a अपॉन 1 - काट a का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर tan और काटे को sin बटा cos में तोड़ लेंगे तो 1 - sin a बटा cos a tan हो जाएगा, और 1 - cos a बटा sin a काट a हो जाएगा। ऊपर होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर cos a की 1 के साथ गुणा कराएंगे तो cos a - sin a, और इसके बटे में cos a हो जाएगा। और यहाँ पर sin a की जब गुणा होगी तो sin a - cos a अपॉन में sin a। तो यहाँ पर जो cos a - sin a बटा cos a लिखा हुआ है, और इसको भाग कर रहा है sin a - cos a अपॉन sin a। तो जब गुणे का निशान लगाएंगे तो नीचे वाली संख्या जो हर में दी है पलट जाएगी, तो ये sin a ऊपर हो जाएगा, और sin a - cos a हर में हो जाएगा। तो यहाँ पर sin a के बटे में आप cos a लिख लीजिए, और जो cos a - sin a दिया हुआ है और जो sin a - cos a दिया है, ये दोनों एक दूसरे के अंश और हर में आ जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है कि cos a - sin a, और नीचे लिखा हुआ है sin a - cos a। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इनको हम ऐसे ही काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया गया। तो जब माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ पर जो sin a - cos a था वो cos a - sin a हो गया, इनके चिन्ह बदल गए। अब जैसा कि अंश में लिखा है वैसा ही हर में लिखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। तो sin a बटा cos a होता है tan a, और ये माइनस चिन्ह है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, और tan a का होल ऑफ स्क्वायर tan a स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 22 है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a बराबर cos से प्रूव करना है। तो जो sec a प्लस tan a 1 - sin a LHS में आपको दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर sec a को कन्वर्ट करेंगे 1/cos a में, और tan a को लिखेंगे sin बटा cos a, और यहाँ पर 1 - sin a जैसा दिया वैसा ही रहेगा।
अब देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के हर समान हैं और हर में लिखा हुआ का से। तो जब हर समान होते हैं तो अंशों का अगर यहाँ पे जोड़ हो रहा है तो जोड़ लिख देते हैं और माइनस हो रहा है घटाना तो घटाना लिख देते हैं। तो का से बराबर है, इसलिए 1 प्लस साइन ए के बटे में आ जाएगा का से, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए पहले से दिया हुआ है। अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की जब गुणा होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कास स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आपको कास ए अपान में दिया ही है। तो कास स्क्वायर ए को जब कास ए से भाग करेंगे तो कास ए बचेगा, और RHS में आपको कास ए ही प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 23 है कि 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बटा कास ए बराबर 1 बटा कास ए माइनस 1 बटा सेक ए प्लस टेन ए। LHS से RHS प्रूव करना है या RHS से आप LHS को प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि दोनों पक्षों में पक्षांतर करना है। किसका? ये जो 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए है और यहाँ पर जो 1 बटा सेक ए प्लस टेन है, इनको एक पास कर लेना है, और 1 बटा कास ए को एक पास कर लेना है। तो जब पक्षांतर कर लिया तो यहाँ पर ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। अब RHS में देखते हैं कि कास ए अपान में लिखा हुआ है तो लासा हो जाएगा कास ए, तो अंशों का जोड़ हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा 2 2 बटा कास ए। इसके बाद LHS पे चलते हैं। तो LHS में आपको दिया हुआ है कि 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 बटा सेक ए प्लस टेन ए, इनकी गुणा कराते हैं, क्रॉस गुणा हो जाएगी तो सेक ए प्लस टेन ए के साथ गुणा होकर के सेक ए प्लस टेन ए, बीच में प्लस चिन्ह लगा है। इसी प्रकार सेक ए माइनस टेन ए की इधर गुणा होगी तो सेक ए माइनस टेन ए, और नीचे जब गुणा होगी तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी की गुणा होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से टेन ए प्लस का और टेन ए माइनस का कैंसिल होगा तो सेक ए जुड़ करके 2 सेक ए होगा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सरसमका नंबर 2 से इसका मान होता है 1, तो ये छोड़ दिया जाएगा, 2 सेक ए लिखा जाएगा। अब सेक ए को कन्वर्ट कर सकते हैं आप 1 बटा कास ए में, तो 2 अंश में रहेगा और बटे में कास ए, जो कि RHS के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1 बटा कास ए के माइनस काट ए बराबर 1 प्लस कास ए बटा साइन ए। LHS पार्ट इसका ले लिया जाएगा, तो जो 1 बटा कास ए के माइनस काट ए है इसके संयुग्मी से आप गुणा करा देंगे। तो संयुग्मी क्या होता है कि बीच में माइनस लगा है तो प्लस लगा लेंगे, और प्लस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, बाकी पद आपको वही रखने हैं। तो जब गुणा कराएंगे इसके संयुग्मी से तो यहाँ पर 1 के साथ में गुणा करेगा तो कास ए के प्लस काट ए हो जाएगा, और हर में कास ए के माइनस काट ए इंटू कास ए के प्लस काट ए, जब दोनों की गुणा होगी तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कास ए के स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर। तो कास ए के प्लस काट ए आपका अंश में जो लिखा हुआ है, और इसका कास ए के स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 के, तो इसका मान 1 होगा, यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर कास ए को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, और काट ए को लिख सकते हैं कास बटा साइन ए। साइन ए हर समान है, इसलिए साइन ए लासा ले लिया जाएगा, और अंश में बचेगा 1 प्लस कास ए, जो कि RHS में आपको प्रूव करना है। इसका 25 नंबर इसमें दिया है कि 1 बटा 1 माइनस कास ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कास ए बराबर सिद्ध करना है आपको 2 कास ए स्क्वायर ए। तो LHS पार्ट ले लीजिए आप, जिसमें दिया है 1 बटा 1 माइनस कास ए प्लस 1 बटा 1 प्लस कास ए। यहाँ पर इनकी क्रॉस गुणा करा देंगे तो 1 प्लस कास ए 1 के साथ गुणा होकर के 1 प्लस कास ए, प्लस बीच में लगा है 1 माइनस कास ए, जब 1 के साथ गुणा करेगा तो 1 माइनस कास ए, और हर में जब ये गुणा करेंगे आपस में तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कास ए कैंसिल, 1 1 जुड़ करके 2, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 अपान साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप कास ए स्क्वायर ए, तो 2 इंटू कास ए स्क्वायर ए, जो कि आपको RHS में प्रूव करना है कि 2 कास ए स्क्वायर ए।